व्यूअर्स, आज ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है जिसमें हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ये नहीं कि नमक मिर्चें ये हल्दी वल्दी ये कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। ट्राई करिएगा, फिर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और मेरी ज़्यादातर वीडियो जो है वो देसी होंगी, देसी तरीके से होंगी और बहुत ही आसान तरीके से होंगी कि जो नए बनाने वाले हैं वो भी उसको एक दफ़ा देखेंगे तो उनसे भी बहुत अच्छी बनेगी। देखें, चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए पहले हमको इस सारे लेग पीस पर इस तरह कट के निशान लगाने होंगे, सारे पीसेस पे। अब देखें, ये सारे लेग पीस जो हैं ये मैंने कट कर दिए हैं। अब इनको वॉश करूँगी अच्छे तरीके से। अब कट करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं इनको हल्का सा बॉईल करूँगी अदरक लहसुन में। उससे ये होता है कि अंदर का सारा ब्लड निकल जाता है और मसाला भी अंदर तक। हल्का सा मैं बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं इसको मैरिनेशन करूँगी। देखें, अब ये सारे मैंने पीसेस लेग पीस जो हैं इसको वॉश करके और छन्नी में रख दिए ताकि इसका पानी गिर जाए। ठीक है, करूँगी यानी कि समझ ले 5 से 7 मिनट बॉईल करूँगी बस, ताकि वो अंदर का उनका उससे बॉईल करने से जो है वह इनका लेग पीस का ब्लड सारा रिमूव हो जाता है, फिर वो हमें खाने में नहीं आता। ये देखें, ये मैंने पतीली में ये पानी लिया है इतना, इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूँगी, बस 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला। वन टेबल स्पून मैंने नमक डाला ताकि इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा नमक चला जाए। और इन सारे पीसेस को, लेग पीसेस को पानी में डुबो के अब मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख देना। लेकिन बॉईल इतना नहीं करना कि उसके गोश्त के टुकड़े अलहदा हो जाएं, ठीक है, या गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ दे। इतना बॉईल नहीं करना, बस हल्का सा अंदर सफ़ेदी आ जाए और ब्लड निकल जाए, बस इतना बॉईल करना है। अब मैं इसको बॉईल के लिए रख रही हूँ, मैंने रख दिया है। ये कुकर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसको ढक्कन या इसका रबड़ कुछ नहीं लगाऊंगी, ये एज आ पतीली यूज़ कर रही हूँ। मेरा यूज़ में था तो मैंने इसी में बॉईल कर लिया। ठीक है, अब जो है इसमें मैं थोड़ी सी मैं कुटी लाल मिर्च भी डाल दूँगी ताकि ये इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें भी चली जाएं। चिकन ये ऐसा होता है ना कि मसाला ऊपर ऊपर रहता है लेकिन अंदर नहीं जाता। तो नमक, अदरक लहसुन और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैं थोड़ी देर बॉईल करूँगी, तो इससे इसके अंदर टेस्ट भी जाएगा और ब्लड भी निकलेगा। फिर हम यखनी अगर आपको रखना है उसके लिए आप यखनी पुलाव बना लें, मटर चावल बना लें, ज़ीरा राइस बना लें, इसकी यखनी यूज़ भी कर सकती हैं और चाहे तो डिस्कार्ड भी कर सकती हैं। देखें, ये मैंने जो लेग पीस ब्रोस्ट बनाने के लिए सब डाल के चढ़ाया था, बस इसको बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए। बस मैं इसका पानी जो है यखनी कह लें, जो कुछ भी कह लें, इसको मैं हटा दूँगी। लेकिन मैं इसको यखनी को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसी के साथ मैं इसी यखनी से रात में ज़ीरा राइस बना दूँगी। देखें, ये जो मैंने बॉईल करके चिकन रखी थी ना, इसके अंदर मैंने डाला। ये मैं रेसिपी जो ना ये अपने ओन से ख़ुद ही क्रिएट करती हूँ और ख़ुद ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा चाप मसाला मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने चाप मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मेरे पास बिहारी तिक्का मसाला रखा था, 1 टेबल स्पून में बिहारी तिक्का मसाला डाल दूँगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन में तो ये पक चुका है ना, तो 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन। अब आधा नींबू निचोड़ दूँगी। अच्छा, नींबू का ये है कि मैं हाथ पे ले लेती हूँ इसलिए कि इसकी सीड जो है वो यहीं पर रुक जाए और सिर्फ जूस जाए इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने ले लिया है आपका ये आधे नींबू का, बस आधे नींबू का ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं कुटी मिर्च और डालूँगी ताकि ज़रा क्रिस्पी हो जाए। बच्चों को क्रिस्पी ज़्यादा पसंद होता है। और थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूँगी कलर के लिए। देखें, बस इतना सा।
थोड़ा सा ये इतना सा और ले लेते हैं, ये डाल के अब मैं इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करूँगी। हाथ मेरे साफ़ हैं, मैं इनसे इनको मैरिनेट करूँगी और रख दूँगी। अब ये आप पूरी होल नाइट भी रख सकते हैं, होल नाइट रख सकते हैं, वरना तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए रखें। और ऐसे करके ना इसके अंदर ज़रा इसका मसाला वसाला जाए इसके अंदर सारा। अलग से धनिया, नमक, मिर्च, सोया सॉस ये सब लगाने से बेहतर है, मैंने खुद ही अपना सोचा कि मैं ये इसलिए कि मैं इससे पहले ट्राई कर चुकी हूँ ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने चाप मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा ये बिहारी टिक्का मसाला ये ऐसे लगा लिया, सारी बोटियों के अंदर कर दिया जो ये पड़ा हुआ है इसके अंदर करके इसके अंदर। और ये मैं रख दूँगी तकरीबन, अब मुझे रात के खाने पे बनाना है तो मैंने अभी से करके रख दिया। आप लेकिन 2-3 घंटे तक ज़रूर रखें ऐसे रख के, और बस इसका काम ख़त्म। अब ये सिर्फ फ्राई होगा, और फ्राई जब होगा तो मैं फिर आपको बताऊँगी फ्राई कब करना है। देखिए जो मैंने ब्रोस्ट मसाला लगा के रखा था, ये देखें, ये जो मैंने ब्रोस्ट तकरीबन मैंने सुबह रख दिया था और अभी शाम हो गई, तकरीबन 4-5 घंटे मेरा ब्रोस्ट मसाला लगा रखा रहा। अब मैंने ये मैदा लिया है, मैदे में मैंने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल दिया और इन सबको मिक्स किया इस तरह। इन सबको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें से एक पीस उठाऊंगी और उसको पहले उस हाथ से, जैसे हल्के हाथ से इसको ये इस तरह करके इसके, ताकि क्रम्स बने, ये इस तरह करेंगे। फिर इनको सबको ऐसे करके इनका झाड़ना है, मैदा झाड़ दिया, इसको ठंडे पानी में डिप किया, ठंडे पानी में से उठा के बिल्कुल इस तरह इसका पानी गिराना है, पानी गिरा के वापस फिर कोटेड मैदे में कोट किया और फिर बिल्कुल झाड़ के ये इधर एक साइड रख दिया। इसी तरह दूसरा पीस उठाया, उसको पहले मैदे में कोट किया, फिर इसको डिप कर दिया पानी में, फिर उठाया, सारा पानी गिरा कर फिर इसको, और उसके करने का स्टाइल देखें, जैसे आटा गूंथते हैं, किसी को मुट्ठी में लेकर ऐसे करते हैं ना, ऐसे करने के बाद सारे के क्रम्स बने और फिर उसके बाद ये कर दिया। इसी तरह सब पीसेस पे मैं वो लगा के, ये क्रम्स ठंडे पानी में डिप करना ज़रूरी है, क्रम्स लगा के ये ब्रेड का जो बनाया हुआ है ये लगा के मीडियम लो फ्लेम पे मेरा जो है वो ऑयल गर्म हो गया। अब मैं एक इसमें आपके सामने ये डालती रहूँगी। पहले एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेंगे हम कि ऑयल गर्म हुआ। जी ऑयल गर्म हो गया। अब मैं अपने 2 छोटी कढ़ाई है तो आप 2 पीस डाल सकते हैं, बड़े कढ़ाई है 3-4 पीस डाल सकते हैं करके। बस इसको बिल्कुल छूना नहीं है, 2-3 मिनट तक आप इसको इसी तरह रहने दीजिएगा। हल्की आंच रखिएगा ताकि ये पीस गल भी जाएं। इसलिए कि पहले हमने जो है सिर्फ 5 मिनट्स इसको ब्लड निकालने के लिए इसको बनाया था, लेकिन असल में ये गलेगा यहाँ, ठीक है। स्लो आंच पे बिल्कुल मीडियम टू लो पे इसको तकरीबन 2 पीस आप मैंने डाले हैं, इनको 5 मिनट तो आपको पकाना है। देखिए मीडियम लो फ्लेम है, इस पर ये गल रहा है। अभी मैंने इसको बस सिर्फ 1 टर्न दिया है, पहले एक तरफ से किया है 2-3 मिनट, फिर अब 2-3 मिनट दूसरे टर्न से करेंगे ताकि जो है इसके क्रम्स भी आप देखें। ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखें क्रम्स भी कितने अच्छे बन रहे हैं और ये थोड़ा सा ज़रा और टेंडर हो जाए फिर मैं इसको निकालती हूँ। देखिए ये मेरे तैयार हो गए ब्रोस्ट। ये मैंने इनके साथ केचप रख दिया, ये इनके साथ पराठा बना दिया। आप लोग पराठे की अगर रेसिपी कहेंगी तो मैं पराठे की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को, लेकिन ये अभी ब्रोस्ट तैयार हुआ है और इसके साथ ये हमने चिली गार्लिक सॉस। अगर आप लोग को मेरी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ साइड में जो बटन होगा उसको बेल का
उसको ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और मेरी तमाम वीडियो बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी और ज़्यादातर मैं जो हूँ इजी वे से सिखाऊंगी आप लोग को सारी। और जिसको अगर कोई डिश सीखनी है वो कमेंट्स में करके मुझे बता भी सकता है।